ध्यान मुद्रा, भरें गहरा श्वास, आंखें बंद, दूरी बनाकर बैठें, घुटना घुटने को ना लगे ऐसे बैठें, आंखें बंद। अहोरात्रि का समय प्रारंभ। ध्यान आज्ञा चक्र में ऋषि प्रसाद में ऐसा उल्लेख आया है। इस बार 30 अगस्त को जो जन्माष्टमी है वो 20 करोड़ एकादशी व्रतों के समान फल देने वाली है। इस समय कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र, ऐसे शुभ योग चल रहे हैं कि मंत्र जाप करने से, नाम स्मरण करने से, भजन कीर्तन और आज के दिन व्रत तप दान करने से 20 करोड़ एकादशियों का फल है। ऐसा ऋषि प्रसाद में उल्लेख आया है। तो आज हमने दिन भर तो पावन गुरु ज्ञान गंगा में स्नान किया है, पावन गुरु ज्ञान गंगा का हमने पान किया है, और इस पावन अहोरात्र को भी हम ध्यान भजन करके सफल करेंगे। भरें गहरा श्वास, आंखें बंद, शांत निश्चिंत हरिओम के जगत में प्रवेश करेंगे। हरि फिर से गहरा फिर से चौथी बार गहरा श्वास। विश्रांति पाते जाएं, निज आत्मा में, गुरु तत्व में शांत होते हरिओम के जगत में प्रवेश करते जाएं। पुनः गहरा श्वास, ओम का उच्चारण करते हुए मकार की ध्वनि तक अवश्य आए। फिर से
केवल मकार का उच्चारण करेंगे। फिर से लीजिए, रोकिए श्वास को। फिर से
परमानंद परमानंद आनंद आनंद मंगल पूर्ण है ओ ब्रह्म है ओ महामंत्र है ओ गुरु तत्व है ओ मेरा आत्मा है ओ परमात्मा है ओ साक्षी है ओ चैतन्य ओ कण कण में ओ हर दिल में ओ आनंद ओ परमानंद ओ मंगल गुरु जियो मेरे प्यारे जियो मेरे बापू जी ओ आनंद परमानंद पूर्ण तत्व है ओ पूर्ण ज्ञान है ओ आनंद परमानंद ओ मंगल ओ माधुर्य शक्ति है ओ शक्ति है ओ एक साथ आनंद ओ परमानंद ओ मेरा हरि है ओ मेरा गुरु है ओ पूर्ण ज्ञान है ओ
गोविंद ओ गोविंद ओ गोपाल ओ गोपाल ओ आनंद ओ आनंद ओ परमानंद ओ परमानंद ओ वासुदेवाय ओ वासुदेवाय ओ वासुदेवाय ओ वासुदेवाय ओ वल्लभाय ओ वल्लभाय
शांति आनंद मंगल श्री कृष्णाय नारायण गोविंद गोपाल नारायण श्री नारायण हृदय में कण कण में गुरु तत्व है गुरु तत्व गुरु ज्ञान है गुरु ज्ञान है शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं महामंत्र है मंत्र है गुरु तत्व है गुरु तत्व है मेरा आत्मा है मेरा आत्मा है परमात्मा है परमात्मा है साक्षी है साक्षी है
आनंद ओम, आनंद ओम, परमानंद ओम, परमानंद ओम, मेरा हरि है ओम, मेरा हरि है ओम, मेरा गुरु है ओम, मेरा गुरु है ओम, पूर्ण ज्ञान है ओम, ज्ञान है ओम, ब्रह्म ज्ञान है ओम। ब्रह्म ज्ञान है ओम। जय हो। जय हो। हरे हरे। ओ कृष्णा गोविंदा गोविंद ओ, गोविंद ओ, गोपाल ओ, गोपाल ओ, आनंद ओ, आनंद ओ, परमानंद ओ, परमानंद ओ, वासुदेवाय ओ, वासुदेवाय ओ, वासुदेवाय ओ, वासुदेवाय ओ, वल्लभाय ओ, वल्लभाय
शांति आनंद मंगल श्री कृष्णाय नारायण गोविंद गोपाल नारायण श्री नारायण हृदय में कण कण में गुरु तत्व है गुरु तत्व गुरु ज्ञान है गुरु ज्ञान है
भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा है। बड़े कठिनाइयों में, बड़े कष्टों में, बड़े संघर्षों में भगवान का अवतरण हुआ है। लेकिन भगवान ने उन कष्टों और संघर्षों को, विघ्नों को अपने तक ही रखा है। जो बांटा वो आनंद है, जो बांटा वो गीता का ज्ञान है, जो बांटा वो अद्भुत माधुर्य है, जो बांटा वो प्रेम रस है, जो बांटा वो आनंद रस है। और अंतिम तक, आखिरी क्षणों तक जो शास्त्र कहते हैं कि सोमनाथ की पवित्र भूमि पर भगवान की योग लीला की पूर्णावती हुई, तो वो भी पग पर पग चढ़ाकर अपने विश्रांत स्वरूप में स्थित थे। और वहीं कोई बाली को दिया हुआ वचन, कोई रामायण का अधूरा कर्म, जो द्वापर युग में भगवान ने उसकी पूर्ति की। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हमारा बारंबार प्रणाम है। और सरल और सहज करके उस कृष्ण तत्व को हमें समझाने का नित्य नित्य पूज्य गुरुदेव ने सदैव प्रयास किया। कभी माखन लुटा के, कभी जोगीरे गा के, कभी कीर्तन करवा के, कभी होली मना के, कभी माखन लुटा के। और आज भी हम सब साक्षी हैं कि कितनी प्रेम से बताया, हंसते हंसाते सबको बताया कि पापा कह रहे हैं कि पापा घर पे नहीं है। हास्य, आनंद, विनोद। कोई बांटना सीखे तो संतों से सीखे। कई लोगों की आदत होती है, वो जब भी मिलते हैं तो अपना दुखड़ा जरूर सुनाते हैं, और सामने वाला उनका दुखड़ा सुने तो ठीक है, नहीं तो जय राम जी की। लेकिन जब हम सत्संग से जुड़ जाते हैं, काना के सूक्ष्म सूत्रों को समझने लगते हैं, गुरुदेव के सूक्ष्म ज्ञान को समझने लगते हैं कि गम की अंधेरी रात में न तू दिल को बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी तो सुबह का इंतजार कर। ऐसे साहस और हिम्मत के वचनों के साथ बापूजी ने करोड़ों साधकों को इन 8 सालों से नित्य नित्य आगे बढ़ाया है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार जब वृंदावन और गोकुल छोड़ दिया तो शास्त्र कहते हैं कि फिर दोबारा लौट के भगवान नहीं आए हैं। लेकिन जब ग्वाल वालों ने, नंद बाबा, यशोदा ने, सबने संदेश भेजा तो भगवान ने सबको कुरुक्षेत्र की भूमि पर बुलाया है। और कई बार तो यशोदा मैया उद्धव जी को संदेश देती थी कि कान्हा को कहना ना, तेरी द्वारिका में कोई सेविका की जगह रिक्त हो
तो मुझे बुला ले। उद्धव जी कहते थे मैं संदेश नहीं दूंगा, नहीं देगा तो फिर मुझे ले चल। मां बिना आज्ञा कैसे ले जाऊं। कई बार यशोदा जी के ऐसे वचन उद्धव जी आधे अधूरे भगवान को सुनाते कि माँ आपको बहुत याद करती हैं और कहती हैं कि मैं आ जाऊं या आप आ जाए। विरह रस का पान इस कलयुग में हम साधकों को करना पड़ा है, ऐसा नहीं है। द्वापर युग में माँ यशोदा को भी ये विरक्त रस का पान करना पड़ा। नंद बाबा को भी, ग्वाल बालों को भी, वृंदावन की भूमि को, लेकिन अंततः भगवान दर्शन देते हैं। और आज भी इस भूमि की इतनी गरिमा महिमा कि लोग वहां की मिट्टी लगाकर कहते हैं कि ये गोकुल का चंदन। ऐसे श्री भगवान को हमारा बारंबार प्रणाम। अवतरण अर्थात जो दूसरों को तारने के लिए प्रकट हो, ऐसे भगवान विष्णु का अवतार है भगवान श्री कृष्ण का। और बहुत सुंदर बाल लीला में हमें गुरुकुल के विद्यार्थियों ने सिखाया, बताया, बापू के वचनों को दोहराया कि संत मेरे, बोलिए ना, मुकुटमणि मैं संतन को। इसलिए गुरुदेव के प्रसंग को स्मरण करूंगी कि जब युधिष्ठिर महाराज के प्रांगण में राजसु यज्ञ हुआ था तो भगवान श्री ने स्वयं संत महात्माओं के जूठे पतल अपने आंचल में डाले थे और युधिष्ठिर महाराज ने कहा था कि आप ये क्या कर रहे हैं। तब ये शब्दों का उच्चारण किया था। और बहुत प्यारा भजन आश्रम में बहुत पुराना गाया जाता है। ओधव मोहे संत सदा अति प्यारे, जाकी महिमा वेद उचारे। बहुत प्यारा भजन है। तो संतों की महिमा तो भगवान ने भी गाई। और आज हम सबका सौभाग्य कि हमें गुरुदेव की अनंत कृपा हमारे पात्रों में आई। मैं समिति वालों को कह रही थी आज आपके पात्र छोटे पड़ गए और मेरी बापू की कृपा अनंत बरस गई। समय देख रहे थे तो अपने भाग्य पे गर्व हो रहा था। 1 घंटा लग रहा था गुरुदेव तापी तट पर ही आज विराजमान है। मैं भी पिछले 8 सालों से गुरु आज्ञा से सेवा करने आती हूँ, पर आज जैसी जन्माष्टमी तो और आज इस अहोरात्रि में यही मांग रही हूँ कि आज बड़ी दूर से दर्शन हुए हैं, आने वाली जन्माष्टमी पे नजदीक से दर्शन दे। ये दूरी भी अब खत्म ही हो जाए, यही आज शुभ संकल्प करना, प्रार्थना करना। जप का समय चल रहा है, कमर सीधी रखें, माला को प्रणाम करके सब लोग 11 माला करेंगे। 5 माला ओम क्लीम कृष्णाय नमः गुरु मंत्र की माला करेंगे। जप का समय अहोरात्रि, मैं भी जप करूंगी, आप भी जप करें। फिर बापू जी के सत्संग का लाभ लेंगे। उद्धव के लिए भगवान ने जो भजन गाया है, उद्धव मोहे संत सदा अति प्यारे, भगवान के श्री वचनों को सब गाएंगे। थोड़ी देर जप प्रारंभ कीजिए। तो अर्जुन का ध्यान है न तो भगवान का ध्यान है। बड़ी मधुर मधुर बातें किए जा रहे हैं और भगवान के चरण दबाए जा रहे हैं। और भगवान पूछ रहे हैं और बता विदुर कहाँ है।
और बता हस्तिनापुर में क्या चल रहा है, वो आ रहा है जा रहा है कोई पता ही नहीं, इतना आनंदमय। इसीलिए तो शायद गीता में भगवान ने कृष्ण को सखा कहा। तो इतने में नारद जी आ गए, जयराम जी की, बुरा नहीं मानना, है ना। ज्ञानी है, ज्योतिष के ज्ञाता है। ज्योतिष अंक जो लिखा है वो नारद जी ने लिखा। नारद पुराण ज्ञानी पुरुष है, लेकिन वो आए थे पहाड़ों से, स्वर्ग से एक पुष्प लेकर, जिस पुष्प का नाम था ब्रह्म पुष्प। वो अभी भी केदारनाथ की पहाड़ियों में कभी कभी खिलता है, कोई कोई जाता है तो उसको मिल भी जाता है। ये भगवान को, शिव जी को, कान्हा को चढ़ता है। तो बड़ी मुश्किल से नारद जी वो पुष्प लाए थे, और नारद जी की इच्छा थी कि इतना दुर्लभ पुष्प मैं भगवान श्री को, बोलो ना, हाथ में दूं। कई बार जब गुरुदेव विराजमान होते हैं तो जो सेवादारी वो बोलते हैं लाओ डब्बा दो, लाओ, तो हम बोलते नहीं, दो ना, नहीं बापू को देंगे। जय श्री कृष्ण। कई बार हमारा जिद होता है कि इतनी मुश्किल से हमने बनाया, इतनी तेरे को क्यों दे। फिर आखिर गुरुदेव कहते हैं दे दे इसको, दे दे। फिर हम कहते हैं अरे दे, मैं बोल रहा हूँ। फिर हम उसको मुश्किल से दे देते हैं, नहीं तो हमारी इच्छा उसको देने की नहीं होती, हमको लगता है हम बापू को खुद दें। तो जब नारद जी पुष्प लेकर आए तो नारद जी का भी ऐसा भाव था कि मैं नारायण को पुष्प स्वयं दूं। लेकिन रुक्मणी ने दृश्य देख चुकी थी, रुक्मणी, कि दोनों इतने मशगूल हैं, इतने आनंद हैं कि हम 3-4 बार आकर गए हैं, इन मित्रों को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो रुक्मणी ने नारद जी को कहा आप ऐसे भीतर मत जाइए, थोड़ा रुकिए, मैं पूछ के आती हूँ। तो कहा मेरे लिए क्या पूछना, मुझे तो जाने दो। कहा नहीं ना, 2 मिनट रुकिए ना। तो रुक्मणी धीरे से पायल खनकाती हुई आई। अर्जुन ने कहा कहो, तो भगवान कृष्ण ने कहा हाँ कहो रुक्मणी। तो कहा बाहर है ना नारद जी आए हैं। तो कहा हाँ कहो क्या करना है। ब्रह्म पुष्प लाए हैं। हाँ तो तुम ले लो। भगवान, मैंने कहा ना तुम ले लो जी। रुक्मणी बाहर आई और नारद जी को कहा कि भगवान जी ने कहा ये पुष्प बोलो मुझे दे दो। अब कोई हम लाए हों प्रसाद बापू जी के लिए और कोई कहे कि दे दो, तो आधा मन तो हमारा खराब ही हो जाता है कि क्या पता देगा कि नहीं, क्या पता बापू तक पहुंचेगा कि नहीं, क्या पता बापू पाएंगे कि नहीं, पता नहीं क्या करेंगे, दे दो पर अब क्या करें। तो नारद जी का मन बिल्कुल नहीं था कि ब्रह्म पुष्प ये क्या पता कल मुरझा जाए फिर दें। तो आखिर लेकिन कहा भगवान ने कहा है तो कहा ले लो। दे तो दिया, पर नारद जी प्रसन्न होकर उस दिन नहीं गए। थोड़े दिन बाद फिर पुष्प खिला। फिर मन में आया कि आज तो अपने हाथ से ही दूंगा और ऐसे समय जाऊंगा जब अर्जुन भीतर ना हो। ये सब तब हुआ है जब ये अर्जुन बोलो भीतर था। हमें भी कई बार ऐसा लगता था ये लाइन में आगे खड़ा था, इसी ने मुझे आगे जाने, ऐसा लगता है क्योंकि हम भाव लेकर आते हैं और उसको कोई काटता है तो हमें लगता है ये मेरा शत्रु है, इसी ने कुछ बोला है, इसी ने कुछ किया है। ऐसा कुछ होता नहीं है और हमारे भाव पूरे नहीं होते तो हमको दोष लगता है इसमें। तो इसलिए उन्होंने ऐसा समय ढूंढा कि जब अर्जुन भगवान के आसपास ना हो। जैसे ब्रह्म पुष्प ले आए और रुक्मणी को फिर कहा देखो आज कुछ मत कहना, उस दिन भी बड़ी मुश्किल से तुमने कहा मैं दे गया, पर आज तो मैं भगवान को पुष्प स्वयं दूंगा। कहा अच्छा ठीक है मैं अभी पूछ के आती हूँ। भगवान नारद जी आज दोबारा आए हैं और कह रहे हैं कि आज पुष्प मैं अपने हाथ से दूंगा भगवान को। अच्छा ले आओ। भगवान नारद जी आए तो भगवान नम्रतापूर्वक खड़े हुए हैं। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया है, भगवान ने साधुवाद किया है। इतना पुष्प आप इतनी दूरी से लाते हैं, बहुत सुंदर पुष्प है। हाँ भगवान, बड़े समय बाद खिलता है, इसीलिए मैं आपके लिए लाया हूँ।
भगवान ने उसकी सुहास ली। नारद जी को बड़ा आनंद आया। कहा नारद अब एक काम कीजिए, मेरी बात मानिए। हाँ बोलिए सरकार, हुक्म कीजिए, आज्ञा कीजिए। अब ये फूल अर्जुन को दे आइए। जय श्री कृष्ण। कई बार गुरुजन महापुरुष उसी जगह पे हथौड़ा मारते हैं जहां पर पता है ये मुड़ने वाला नहीं है। आप हम आश्रम वासियों से कभी अकेले में मिलना तो आपको बताएंगे कैसे बापूजी आज्ञा देते हैं। जैसे उड़िया बाबा नहीं बोलते थे कि जो ध्यान में बैठा था उसको बोले खेती कर, और जो खेती कर रहा था उसको बोला क्या खेती कर रहा है, या मजदूरी करने आया है क्या, बैठ ध्यान में। तो ऐसे कभी आप आश्रम वालों के आनंद का भी अनुभव लेना। अभी तो कई बार बापूजी एक सेवक को कहते हैं जा तू यहाँ पहुँच, अभी वो पहुँचने से एक स्टेशन पहले बोलते हैं ये नहीं, इससे आगे वाले पे चला जा। तो अभी वो आगे वाले पे पहुँचने को होता है, कहते हैं नहीं दूसरी ट्रेन पकड़ तू वहाँ चला जा। तो वो आखिरी में सोचता है कि आखिर मैं पहुँचूँगा कहाँ, और वो पहुँचता वहाँ है कि जहाँ उसका परम कल्याण निहित होता है। तो कई बार संतों के गहन रहस्य हमारी छोटी बुद्धि के समझ में नहीं आते। नारद जी को लगा इतनी दूर से लाया, इतना चल के आया, और फिर भगवान को याद आया तो अर्जुन ही याद आया। बस ये गांठें खोलने का नाम ही गीता का ज्ञान है। ये गांठें खोलने का ही ज्ञान सहज ध्यान है। कई बार बापूजी को पता होता है ना कि इन दो भाइयों की नहीं बनती, तो बापूजी कहते तुम दोनों इकट्ठे जाओ, और वो देखते भी नहीं है, कहते नहीं इकट्ठे जाओ। तो बेचारा क्या करेगा, खाएगा भी, पिएगा भी, बोलेगा भी, हाँ जाओ। तो ऐसे कई बार गुरुदेव भी आनंद लेते हैं, जैसे भगवान कृष्ण आनंद ले रहे थे। आखिर नारद जी को बात माननी पड़ी, और जाते जाते भगवान ने कहा नारद सुनो, जी भगवान जा ही रहा हूँ देने, हाँ उद्धव को जरूर ले जाना, क्योंकि उद्धव को भी अर्जुन पसंद नहीं थे। क्योंकि उद्धव कहते थे जब से अर्जुन आया है तब से भगवान मेरी खबर नहीं लेते। और एक बार उद्धव जी सुबह सुबह भगवान को प्रणाम करने आए। भगवान ध्यानस्थ बैठे थे, लेकिन प्रणाम किया किसने, उद्धव ने। और भगवान ने कहा अर्जुन आ गए। तब उद्धव की समझ गए आप, मन बिगड़ गया कि प्रणाम कर रहा हूँ मैं और नाम ले रहे हैं, इसमें रखा क्या है। जब देखो अर्जुन 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 करते। आखिर भगवान ने कहा इसको भी ले जाओ, एक ही साथ दोनों का हो जाए। तो उद्धव को भी ले गए हैं, और जब कक्ष में पहुँचे हैं तो द्वारपाल कह रहा है कि अभी भीतर मत जाइएगा, अर्जुन विश्राम कर रहे हैं भगवान। तो कहा विश्राम कर रहे हैं तो भले करें, हम तो पुष्प उसके कान के नज़दीक रख के चले जाएंगे। हमको भगवान ने कहा इसको फूल दे दो। देखिए एक बात को समझिएगा, जब हमको किसी से द्वेष होता है ना, जब हमारे मन में किसी के लिए खटाज होती है, तब हम वस्तु न खाली देना चाहते हैं, ले तेरे को जो करना हो कर, ले तेरे लिए भेजी है ले, फिर हम उसका खाली औपचारिकता करना चाहते हैं। तो नारद जी ने कहा सोया हो कि जागा हो, ये पुष्प उसके आगे रख दो, भगवान ने कहा है ये पुष्प अर्जुन को दे दो तो लो। तो कहा लेकिन कक्ष खोलूं कैसे, आप अंदर जाओगे कैसे, कक्ष बंद है और विश्राम में है। नारद ने कहा तो क्या इसकी भी प्रतीक्षा करूं। तो कहा आप जो उचित समझे, पर थोड़ा सा तो रुकिए। तो कहा अच्छा। थोड़ी देर प्रतीक्षा की तो उद्धव ने कहा चलिए ना, अब द्वारपाल भी नहीं है, अपने ही दरवाज़ा खोल के पुष्प रख के आते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आज्ञा पूरी नहीं माननी होती तो सोचते हैं आज्ञा थोड़ी सी पाल के पूरी कर दो चलो। तो वो इस तरह धीरे से द्वार खोले, द्वारपाल नहीं था, और अर्जुन के कान के सम्मुख पुष्प रखने गए तो अर्जुन के श्वासों में से ध्वनि आ रही थी जय श्री कृष्ण। बोलो ना बद्दा, जय श्री, फरी थी बोलो ना, अहो भाव थी बोलो, पूर्ण भाव थी बोलो, आपके सब मनोरथ पूर्ण होंगे।
भगवान कृष्ण के कृपा पात्र बनोगे। बस वो ध्वनि उसके श्वासों से निकल रही थी। उद्धव जी नारद जी को बोले, नारद जी उद्धव को बोले, इतनी मधुर धुन कहां से? कहा भगवान अर्जुन की श्वासों से। हाँ, इसका जब तो सूक्ष्म तर चला गया है, आंखें तो बंद हैं, निद्रावस्था तो पूर्ण है, पर जप चल रहा है। उद्धव, ये तो भक्ति में हमसे आगे बढ़ गया। हम तो माला करके भगवान को याद करते हैं, और ये तो निद्रा में भी भगवान को याद कर रहा है। नहीं, हम इससे मिलकर ही जाएंगे। भगवान हमें कुछ दिखाना चाहते हैं। जब ध्यान भजन बढ़ेगा ना, तो अंतरकरण शुद्ध होगा, और जब अंतरकरण शुद्ध होगा ना, तो अपने दोष स्वीकार करने में हमें कोई संकोच, बोलो ना, जिस दिन ऐसा हो ना, समझना कि मेरा अंतरकरण शुद्ध हो है। जी बापू, हमसे गलती हो गई। जी गुरुदेव, मैं आगे पूरा ध्यान रखूंगी। हे भगवान, मुझे माफ करना। ऐसा स्वीकार हो ना, तो समझना बहुत जल्दी उन्नति होगी। नारद जी ने कहा, नहीं नहीं, रुको रुको रुको। और थोड़ी देर और प्रतीक्षा की तो अर्जुन की आंख खुली, और सेवक ने बताया कि कब से नारद जी, उद्धव जी आपके द्वार के बाहर बैठे। तुरंत नारद जी को और उद्धव जी की बात सुनकर अर्जुन आए और प्रणाम किया। कहा, क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। कहा, नहीं नहीं, बस ये भगवान ने आपके लिए ब्रह्म पुष्प भेजा है, जो मैं ऊंची पहाड़ियों से, कभी कभी ये तीर्थों में खिलता है, भगवान ने मेरे लिए भेजा, मेरा नाम लिया। बड़ा भाग्यशाली वो दिन और समय मुहूर्त होता है, जिस दिन हमें कोई बताए कि बापू ने तुम्हें याद, तुम्हें ना कहे ना, खाली इतना भी कह देना कि बापू ने सूरत वालों को याद किया, बापू ने आलंदी वालों को याद किया, बापू ने उल्लासनगर वालों को। मुझे भी बहुत खुश होती है जब कोई कहता है ना, बापू ने आपको याद किया। कहा, रेखा से मिल लो। मैंने कहा, इधर आओ, इधर आओ, पहले इधर आ जाओ, इधर आओ। तुम कब गए थे? कितनी देर बैठे थे? बापू क्या बोल रहे थे? मेरा नाम क्यों आया? और गुरुजी क्या बोले? पूरा पूछ लेते हैं। तो इतनी खुशी होती है कि बापूजी ने हमें याद किया। अर्जुन बहुत प्रसन्न हो गए, ब्रह्म पुष्प माथे पे लगाया। कहा, भगवान ने मेरे लिए भेजा। कहा, अर्जुन एक बात बताओ ना। कहा, हाँ बोलिए नारद जी। हम आपके ना कक्ष में आए थे, आपको निद्रा लगी थी, क्षमा चाहते हैं। कहा, कोई बात नहीं। आपके ना श्वासों में एक ध्वनि चल रही थी, और उसमें मंत्र उच्चारण हो रहा था, जय श्री कृष्ण। ये कैसे हो गया, हमें बताओ ना। हम तो जप करते हैं, स्मरण करते हैं, भगवान को याद करते हैं, ये आपकी श्वासों में कैसे चल रहा है? अर्जुन की आंखों में आंसू और होठों पे मधुर मुस्कान। का मुझे तो आप बता रहे हो कि श्वासों में जप चल रहा है, मैंने तो अपना तन मन धन सब भगवान को दे रखा है। क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये तो भगवान की कृपा से ही पूछो। तो आज मैं सूरत समिति को कह रही थी, आज आपके पात्र छोटे पड़ गए और बापू की कृपा विशाल पड़ गई। ऐसी आज कृपा हम सब पे बरसी है, और गुरु चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान करे ऐसी कृपा हमेशा बरसती रहे। पत्रिका को उठाएंगे, अवतरण का समय नजदीक आ रहा है। प्रथम पाठ करेंगे मधुराष्टकम। बहुत अद्भुत पाठ है, संतों के द्वारा रचा हुआ। छापने वाले ने अक्षर इतने छोटे छापे हैं कि चश्मा तो लगाना ही पड़ेगा। ये मधुर भगवान का एक नाम है, इसको गाने से जीवन में मधुरता आती है। बहुत प्यारा भजन, जब बापूजी तापी पे टहलते थे, जब बापूजी रास रचते थे, तो ये सुंदर सा भजन गाया जाता था। आज गुरुदेव की
कान्हा की स्मृति में फिर से ये पाठ करेंगे। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चरितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं प्रियो मधुर पाणी मधुर पादो नित्यं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं हरणं मधुरं शरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं माला यमुना मधुरा विची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गोपी मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दुष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गोपा मधुरा यष्टि मधुरा षष्टि मधुरा दयितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् आदरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गोविन्द हरि गोपाल हरे जय जय प्रभु गोविन्द हरि गोपाल हरे
बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया। उत्सव का समय नजदीक आ रहा है, उससे पहले 2 घड़ी बापूजी के दर्शन सत्संग का लाभ, फिर उत्सव की तैयारी करेंगे। प्रतीक्षा की तो अर्जुन की आंख खुली और सेवक ने बताया कि कब से नारद जी उद्धव जी आपके द्वार के बाहर बैठे। तुरंत नारद जी को और उद्धव जी की बात सुनकर अर्जुन आए और प्रणाम किया। कहा क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। कहा नहीं नहीं, बस ये भगवान ने आपके लिए ब्रह्म पुष्प भेजा है, जो मैं ऊंची पहाड़ियों से कभी कभी ये तीर्थों में खिलता है, भगवान ने मेरे लिए भेजा, मेरा नाम लिया। बड़ा भाग्यशाली वो दिन और समय मुहूर्त होता है जिस दिन हमें कोई बताए कि बापू ने तुम्हें याद, तुम्हें ना कहे ना, खाली इतना भी कह देना कि बापू ने सूरत वालों को याद किया, बापू ने आलंदी वालों को याद किया, बापू ने उल्लासनगर वालों को। मुझे भी बहुत खुश होती है जब कोई कहता है ना बापू ने आपको याद किया। कहा रेखा से मिल लो। मैंने कहा इधर आओ, पहले इधर आ जाओ, इधर आओ। तुम कब गए थे, कितनी देर बैठे थे, बापू क्या बोल रहे थे, मेरा नाम क्यों आया, और गुरुजी क्या बोले, पूरा पूछ लेती है। तो इतनी खुशी होती है कि बापूजी ने हमें याद किया। अर्जुन बहुत प्रसन्न हो गए, ब्रह्म पुष्प माथे पे लगाया, कहा भगवान ने मेरे लिए भेजा। कहा अर्जुन एक बात बताओ ना। कहा हाँ बोलिए नारद जी। हम आपके ना कक्ष में आए थे, आपको निद्रा लगी थी, क्षमा चाहते हैं। कहा कोई बात नहीं, आपके ना श्वासों में एक ध्वनि चल रही थी और उसमें मंत्र उच्चारण हो रहा था, जय श्री कृष्ण। ये कैसे हो गया, हमें बताओ ना। हम तो जप करते हैं, स्मरण करते हैं, भगवान को याद करते हैं, ये आपकी श्वासों में कैसे चल रहा है। अर्जुन की आंखों में आंसू और होठों पे मधुर मुस्कान। कहा मुझे तो आप बता रहे हो कि श्वासों में जप चल रहा है, मैंने तो अपना तन मन धन सब भगवान को दे रखा है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये तो भगवान की कृपा से ही पूछो। तो आज मैं सूरत समिति को कह रही थी, आज आपके पात्र छोटे पड़ गए और बापू की कृपा विशाल पड़ गई। ऐसी आज कृपा हम सब पे बरसी है और गुरु चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान करे ऐसी कृपा हमेशा बरसती रहे। पत्रिका को उठाएंगे, अवतरण का समय नजदीक आ रहा है। प्रथम पाठ करेंगे मधुराष्टकम। बहुत अद्भुत पाठ है, संतों के द्वारा रचा हुआ। छापने वाले ने अक्षर इतने छोटे छापे हैं कि चश्मा तो लगाना ही पड़ेगा। ये मधुर भगवान का एक नाम है, इसको गाने से जीवन में मधुरता आती है। बहुत प्यारा भजन, जब बापूजी तापी पे टहलते थे, जब बापूजी रास रचते थे, तो ये सुंदर सा भजन गाया जाता था। आज गुरुदेव की कान्हा की स्मृति में फिर से ये पाठ करेंगे।
मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चरितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं रेणो मधुर पाणी मधुर पादो नित्यं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं कर्णं मधुरं करणं मधुरं हरणं मधुरं शरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं माला यमुना मधुरा विची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गोपी मधुरा मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दुष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गोपा मधुरा मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा दयितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् आदरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गोविन्द हरि गोपाल हरे जय जय प्रभु दयाल हरे गोविन्द हरि गोपाल
बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया। उत्सव का समय नजदीक आ रहा है, उससे पहले 2 घड़ी बापूजी के दर्शन सत्संग का लाभ, फिर उत्सव की तैयारी करेंगे। गाओ प्यारे तुमको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ। ओ गिरधारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। एक छवि बलिहारी में जाओ, एक छवि बलिहारी में जाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। गुरुदेव तेरी आरती गाओ, गुरुदेव तेरी आरती उतारो। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, उन चरणों के दर्शन पाऊं। सद्गुरुदेव तेरी आरती गाओ, सद्गुरुदेव तेरी आरती गाओ। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाओ, हरि चरणों में शीश झुकाओ। मैं गुरु चरणों में शीश झुकाऊं, गुरु चरणों में शीश झुकाओ। आके बिहारी तेरी आरती गाओ, आके बिहारी तेरी आरती उतारो। बाके बिहारी तेरी
गोकुलम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रन भजे बाके बिहारी तेरी आरती गाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ ओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ सद्गुरुदेव तेरी आरती गाओ सद्गुरुदेव तेरी आरती गाओ सद्गुरुदेव तेरी आरती गाओ सद्गुरुदेव तेरी आरती सद्गुरुदेव तेरी आरती गाओ गाओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि स्वामी मोहे न विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाए हम सम आपको बहुत हैं आप सम हमको नाही कबीरा मांगे मांगना प्रभु दीजो मोहे दो संत समागम हरि कथा मोर निश दिन होय हम साधक मांगे मांगना प्रभु दीजो मोहे दो बापूजी हमारे स्वस्थ रहे आयु लंबी हो दर्शन जल्दी हो हरि हरि ओम तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम ओम तम नमामि हरिं परम ओम हरे नमः ओम हरे नमः ओम हरे नमः ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाय पूर्णमेव पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म सच्चिदानंद श्री साईं आशाराम जी महाराज की जय हो आज के आनंद की जय